प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आप सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को हल करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 35 प्रश्नों में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मतलब 126 नंबर से आपका शुरुआत हुई है। तो 126 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि लुम्बिनी अभिलेख किस शासक का है। तो लुम्बिनी अभिलेख आपका जो है अशोक का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, समुद्रगुप्त का है या हर्ष का है। तो किस शासक के द्वारा लुम्बिनी अभिलेख जो है बनवाया गया था या लिखवाया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा अशोक का। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख राजा है, वो सम्राट है, वो अशोक है। जहाँ पर बौद्ध धर्म का नाम आएगा वहाँ पर अशोक का नाम लेना भी जरूरी हो जाता है। तो ये अशोक जो है ज़्यादातर सही होता है। 127 नंबर प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो है अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका बी वाला ऑप्शन जो राइट होगा। 2 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य ये है आपका महाभारत, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, है ना, महर्षि वेदव्यास। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। और बाइबिल क्या है आपका, बाइबिल आपका है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ, है ना। तो ये आपको ध्यान भी रखना है। 129 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी से माना जाता है। ईसा पूर्व मत लगाना, ध्यान रखना 622 ईस्वी होता है। 130 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निजामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सूफी संत थे और वहीं पर इनकी बहुत बड़ी दरगाह बनी है, जहाँ पर मेला लगता है, जो कि प्रसिद्ध मेला है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 131 नंबर, शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश से मानी जाती है या किस देश से हुई। तो शतरंज के खेल जो है भारत में ही हुई है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 132 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद माना जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो 133 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। 134 नंबर प्रश्न दिया गया, आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे। तो आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे। तो वो आर्य लोग इंद्र की पूजा करते थे। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। उस समय शिव, गणेश और हनुमान नहीं थे, इंद्र थे और वायु की पूजा करते थे। तो इंद्र प्रमुख देवता उनके हुआ करते थे। 135 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उपनिषदों की संख्या, यानी उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या है 108। तो 3 नंबर आपका राइट होगा। ठीक। और पुराण कितने हैं। तो 18 पुराण है, 4 वेद हैं। और छंद कितने हैं। तो यह ध्यान रखना है आपके 6 होते हैं शायद। और 136 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। तो ये बताना है दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इसमें लिखिए ऑप्शन, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं भैया। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 137 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस साहित्य में हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में मिलती है और इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। ध्यान रखना, ये राजतरंगिणी किसने लिखी है। तो कल्हड़ ने लिखी है। कल्हड़ ऐसे लिखा था, कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है और ये जो है कश्मीर का इतिहास बताती है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिका आपकी है मेगास्थनीज की। चौथा नंबर आपका सही होगा। और यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 137 नंबर में, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बाबा फरीद कहाँ के जाने माने संत थे। तो बाबा फरीद कहाँ के संत थे, अजमेर के, पंजाब के, दिल्ली के या उत्तर प्रदेश के। तो बाबा फरीद जो थे वो पंजाब के प्रमुख सूफी संत थे, है ना।
140 नंबर प्रश्न दिया गया है, महमूद गजनबी ने सन 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये सबको मालूम होगा, 17 बार आक्रमण किया था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 141 में प्रश्न दिया गया, फोर्ट विलियम व्यापार केंद्र कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो था वो आपका कोलकाता में स्थित था। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो मानव ने सर्वप्रथम कौन सा पशु पाला था? तो बी ऑप्शन आपका सही है। चौथा ऑप्शन सही होगा, कुत्ता, क्योंकि कुत्ता को इन्होंने पाला मानव ने पहली बार, उसी से शिकार अपना जो है किया करते थे। 143 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों को चलवाया था? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा इल्तुतमिश। दूसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो किन ग्रहों के चारों छल्ले होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, बृहस्पति, शनि तथा अरुण। 144 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। 145 में क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है। किन ग्रहों की? तो ऑप्शन में दिया गया है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह, अरुण एवं वरुण ग्रह और शुक्र एवं यूरेनस ग्रह। तो कौन सा ग्रह है? तो इसमें 145 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। शुक्र एवं यूरेनस ग्रह जो होते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में परिभ्रमण करते हैं, अर्थात अपनी धुरी पर जो है घूमते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 146 नंबर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो 8 मिनट 3 सेकेंड, 9.3 मिनट, 6.5 मिनट, 7.6 मिनट। तो इसका राइट आंसर सबको मालूम होगा, 8.3 मिनट होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं? तो पृथ्वी है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, नीला ग्रह। पृथ्वी की सबसे ऊपरी चट्टानी सतह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली होती है तो उसको भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली चट्टान उसको कहते हैं भूपर्पटी। किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा आग्नेय शैल। आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है? जिसमें भी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा, आग्नेय चट्टान सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये भूमि के अंदर ज्वालामुखी द्वारा लाए गए लावा से जो है लावा के जमने से बनती हैं। और लावा में जो है लोहा, निकिल और ये सब द्रव अवस्था में घुले हुए होते हैं और वो सब बन जाते हैं कंकड़ पत्थर। तो उससे जो है कौन सी चट्टानें बनती हैं? आग्नेय चट्टानें बनती हैं, वो सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 151 नंबर, निम्न में से कौन पेय एवं बागानी फसलें हैं? तो पेय और बागानी फसलें कौन कौन सी? चाय, कहवा एवं गर्म मसाले। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं आपके पेय एवं बागानी फसलें हैं। हमारे देश के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 22 भाषाएं। और भाषाओं का जिक्र कहाँ किया गया है? 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना। 153 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली और केरल, ये चौथा ऑप्शन सही होगा, केरल राज्य। तो याद रखना कथकली केरल का दोनों में आता है, तो ध्यान रखना कथकली केरल। कथकली नृत्य कहाँ का है? तो केरल का है। ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं अर्थात प्रधान जो होते हैं वो कितने वर्षों के चुने जाते हैं? तो वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग थे? यानी मूल संविधान, जब संविधान बनाया गया था उस समय कितने जो है भाग थे? तो उसमें आपके 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में भैया 25 हैं, ध्यान रखना। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और मूल जब संविधान बना था उस समय आपके थे 22 भाग। तो ये ध्यान रखना, इसमें राइट आंसर तो 22 होगा। और अगर ये पूछे कि वर्तमान में कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं, ये ध्यान रखना। अनुसूचियों की संख्या बात करें तो अनुसूची वर्तमान में कितनी थी? वर्तमान में अनुसूची 12 हो गई हैं और मूल संविधान में 8 थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 156 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में किस वर्ष जोड़ा गया था?
तो भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को 2002 में जोड़ा गया था। तो इसमें फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। 157वां प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की भूपरपटी पर प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताइए। जो पृथ्वी की भूपरपटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें आपका दूसरा वाला राइट होगा, क्योंकि 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 78% है। सबसे अधिक मात्रा में ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। 58वां प्रश्न दिया गया, निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अनवीकरणीय अर्थात जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। कोयला, सूर्य, वायु और जल। तो इसमें आपका कोयला होगा। कोयला एक बार ख़त्म हो जाएगा, दोबारा उसको यूज में नहीं लाया जा सकता है ना। सूर्य है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। सूर्य, जल, वायु, पवन, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। और अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम, गैस, है ना, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। 159वां प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, 1985 में, 1998 में, 2001 में। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आपका कितने समय पहुंचता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए यह इसका प्रकाश आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। ठीक, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। या कहीं कहीं आपको 1.3 मिनट भी मिल जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लगभग होता है। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये आपका देखो गणित का प्रश्न पत्र दिया गया है। ये प्रश्न पत्र हम किसी दिन किसी वीडियो में ज़रूर पढ़ाएंगे। और बाकी मैथ की क्लास डेली होती है, तो उसको देखना ना भूलें। और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच पाए। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।